स्वागत है आप सभी का लैंगपो एयरपोर्ट से। ये है एयरपोर्ट की मेन एंट्रेंस। यहीं से आप एग्जिट भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही है एयरपोर्ट। जस्ट एयरपोर्ट से बाहर आप देखिए 50 मीटर की दूरी पे ऐसे यहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट है, बैम्बूज के यहाँ ट्रीज वगैरह है। सामने अपना एयरपोर्ट है। भाई बहुत ही आउटडेटेड एयरपोर्ट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इधर चारों तरफ है। आई वुड से कि आज से पहले मैंने कई सारे एयरपोर्ट से ट्रैवल किया है, कई बड़े बड़े एयरपोर्ट से ट्रैवल किया है, बट ये जो एजॉल सिटी का लैंगपो एयरपोर्ट है ना, बढ़िया एयरपोर्ट लगा मुझे। क्योंकि यार जो ये नेचर के बीच में है, फैसिलिटीज़ वगैरह इतना नहीं है, बट फैसिलिटीज़ चाहिए किसको अगर आपके पास इतना अच्छा वातावरण हो। जैसे मिजोरम स्टेट काफ़ी शांत और बहुत ही पीसफुल स्टेट है, वैसा ही इसका ये एयरपोर्ट है। आई मीन फैसिलिटीज़ को आप मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा। फैसिलिटीज़ मतलब बेसिक एमिनिटीज़ वगैरह तो इधर आपको मिलेगी। सामने देखिए ये है मेन एंट्रेंस यहाँ का। इधर आपको कुछ शॉप्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि जो आपको एयरपोर्ट लेविश या लग्जरियस चीज़ें मिलती हैं, वो सब चीज़ें तो इधर फिलहाल नहीं मिलेंगी आपको। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर ये लैंगपो एयरपोर्ट आता है, जिसे एजॉल एयरपोर्ट भी कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी जैसा भी कुछ अंदर रहता है आपको दिखाता हूँ। फिलहाल करते हैं फर्स्ट सिक्योरिटी चेक इन। एयरपोर्ट के अंदर देखिए मैं आ चुका हूँ। सिर्फ इंडिगो और अलायंस एयर यहाँ से फ्लाई करती है। यहाँ अपनी सिक्योरिटी चेक इन हो चुकी है। एकमात्र यहाँ बोर्डिंग गेट है। सामने देखिए शुरू होते ही लग रहा है ये ख़त्म हो चुका है। यहाँ मैंने एक चाय ले ली है। आपको सिर्फ यहाँ एक खाने पीने की दुकान मिलेगी और एक यहाँ पे सूवेनियर शॉप है, यानी आप मिज़ोरम की कुछ यादें यहाँ से लेके जा सकते हैं। और तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, सिटी में आपको बहुत ही चीप मिल जाएगा। चाय के साथ साथ एक मैंने समोसा भी ले लिया है और इसका जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज़ है। एयरपोर्ट के हिसाब से ठीक है। 4:05 पर हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। 3:40 पे ऑफिशियल बोर्डिंग टाइमिंग थी, 25 मिनट डिले। यहाँ देखिए कोई बस नहीं, कोई एरो ब्रिज नहीं, आपको बाय वॉक आपके एयरक्राफ्ट के पास जाना होगा। दैट्स आवर एयरक्राफ्ट इंडिगो A320। रजिस्ट्रेशन कोड है इसका VTIST। और इसके ठीक पैरेलल में खड़ा है अलायंस एयर का ATR एयरक्राफ्ट, जो कि गुवाहाटी की ओर ही जाएगा। हम लोग भी गुवाहाटी की ओर जाएंगे। सच में यार मानना पड़ेगा, लैंगपो एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है। चारों तरफ है पहाड़ और बीच में अपना ये एयरपोर्ट। A320 की जो फर्स्ट रो होती है वो इसकी एक्सेल सीट्स होती है। इसमें लेग स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। थोड़ी सी विंडो गंदी है, यहाँ मैं अपनी सीट के पास बैठ चुका हूँ। लेग स्पेस की अगर बात की जाए, क्योंकि थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा पैसे पे किए हैं और आगे की जो सीट होती है इनमें आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा लेग स्पेस मिलेगा, स्पेशली 2 रो से लेके 8 रो के बीच में। यहाँ अपनी है इंडिगो की हेलो 60 मैगजीन, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस वगैरह है। इधर है ट्रे टेबल, बहुत ही हल्की है भाई। बाकी लेग स्पेस तो काफ़ी ठीक ठाक है। अगर आप पीछे की सीट्स लेंगे जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती आती है, तो उसमें थोड़ा सा भाई लेग स्पेस का दिक्कत हो। आई विल सजेस्ट एवरीवन कि अगर आप इंडिगो में ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे दे दीजिए और आराम से लेग स्पेस का लुत्फ उठाइए। ये देखिए आराम से भाई पैर फैल रखा है मेरा, और ठीक ठाक हाइट है मेरी। एक इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से तो उतनी हाइट है मेरी। बाकी ओवरऑल चलो ठीक है। विंडो थोड़ी साफ़ सुथरी रहती है और अच्छा लगता है, क्योंकि ये बाहर के आप नज़ारे देखिए। बिंग लो कॉस्ट कैरियर, इसमें आपको ना पुश बैक मिलेगा। और अगर सीट्स के कंफर्ट की बात की जाए, स्पेशली कुशनिंग वगैरह की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं DT से बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इंडिगो बहुत ही हद तक अवॉइड करता हूँ। खैर इंडिगो का मार्केट शेयर इतना ज़्यादा है कि आपको कभी ना कभी तो इंडिगो में ट्रैवल ही करना होगा, और वो कभी ना कभी आज मेरे साथ फिलहाल हुआ है। कि एजॉल एयरपोर्ट से ना सिर्फ 2 ही कैरियर ऑपरेट करते हैं। एक अपनी अलायंस एयर जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है, और दूसरी है प्राइवेट प्लेयर में इंडिगो। इंडिगो यहाँ से गुवाहाटी, कोलकाता और दिल्ली के लिए ऑपरेट करती है। और यहाँ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन हमें बताया जा रहा है, और साथ ही साथ अपने एयरक्राफ्ट के इंजन भी स्टार्ट हो रहे हैं ठीक ठाक। इसमें 1-1.5 मिनट का वक्त लगता है। वाइल अनाउंसिंग सेफ्टी इंस्ट्रक्शन यहाँ अपनी टैक्सिंग स्टार्ट हो चुकी है। और यार सच में अगर ये विंडो क्लीन होती ना, ओ हो मज़ा सा आ जाता है एकदम। लकीली आज मेरे पास 2 विंडो के ऑप्शन है। चलो ये वाली कंपैरेटिवली साफ़ है, बट इसके ऊपर तो भाई बुरा हाल हो रखा है इसका।
25,000 के ऑल्टीट्यूड पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ मैंने प्री बुक कर रखा था इंडिगो का क्यूरेटेड बैग स्नैक। फटाफट से इसे अनरैप करते हैं। पैकेजिंग देखी जाए तो भाई काफ़ी सुंदर पैकेजिंग करी गई है इसकी। इंडिगो के इस क्यूरेटेड स्नैक बैग में देखिए हमें दिया गया है राइस क्रैकर, यहाँ पे है चिया सीड्स, एक है मिक्स्ड फ्रूट पेपर बोट का जूस, साथ में एक छोटा सा टिश्यू पेपर है। इसके ऊपर लिखा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इससे यार मुझे कुछ याद आ रहा है। वन थिंग आप सभी से एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इंडिगो एक LCC है तो इसके अंदर ना फ्री विंडो सीट होती है, ना ही इसके अंदर आपको कुछ खाने पीने के रिफ्रेशमेंट वगैरह टिकट के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। तो मैंने विंडो सीट के लिए अराउंड अप्रोक्सीमेटली 400 रुपये करीब पे किए थे, टू बी प्रिसाइज 358 रुपीज़। और ये जो इंडिगो का क्यूरेटेड स्नैक बैग है इसके लिए मैंने 500 रुपये पे किए हैं। अगर आप फ्लेक्सी प्लस फेयर लेते हैं तो आपको ना ये टिकट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, बट वो कंपेरेटिवली 1000-1200 रुपये या किसी किसी रूट पे 400-500 में मिल जाता है। मतलब इसमें 3 तरह के फेयर होते हैं, सेवर, फ्लेक्सी प्लस और एक होता है सुपर 60 फेयर। मतलब 3 तरह के इंडिगो फेयर देती है, जिसमें जो सेवर फेयर होता है उसके अंदर ना विंडो सीट फ्री होती है, ना ही मील्स वगैरह फ्री होता है। यदि आप फ्लेक्सी प्लस लेते हैं या सुपर 60 फेयर लेते हैं तो वो उसमें आपको मील वगैरह मिल जाएगा। अच्छा, ये जो चिया सीड्स है ना, इसको मैंने टेस्ट किया। पर्सनली मुझे इसका टेस्ट ना अपने यूपी साइड में ठेकुआ बनता है, या आपने छठ में सुना ही होगा ठेकुआ, उसके जैसा लग रहा है मुझे। यहाँ अपने निर्धारित समय से लगभग आधे घंटे के विलंब से इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अब चलते हैं बाहर की तरफ। फर्स्ट एवर टाइम मैं गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आया हूँ तो एयरबस A320 से उतर के अब हम लोग इंडिगो की ग्राउंड बस में जाने वाले हैं। गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे मेजर एयरपोर्ट है ये, और इंडिगो की एक ग्राउंड बस आप देखिए भाई, सीट्स वगैरह तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रही हैं। होपफुली ऐसी सीट्स अगर इंडिगो अपने एयरक्राफ्ट के अंदर इंडक्ट कर दे तो भाई बहुत ही मज़ा आ जाएगा। गुवाहाटी, जिसे द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कहा जाता है, माँ कामाख्या देवी जी का शहर है गुवाहाटी। डोमेस्टिक अराइवल हॉल के बिल्डिंग में टोटल 3 बैगेज बेल्ट है जहाँ पे लगे जाते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरोडोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी ग्रुप द्वारा ऑपरेट किया जाता है और ऐसा है कुछ इसका फर्स्ट इंप्रेशन। यहाँ आपको प्रणाम मीट एंड ग्रीट सर्विस की भी फैसिलिटी मिल जाएगी, ऑल्सो उसको आपको चार्ज पे करना होगा। सच में यार बहुत ही मैजेस्टिक है इसका ये अराइवल हॉल।
नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है इधर। और यहीं से आप डायरेक्ट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र बेसिकली ये होता है, जैसे आपको मान लीजिए गुवाहाटी से कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है और आपको रीचेक इन नहीं करना है, मतलब एयरपोर्ट के बाहर नहीं जाना है, तो आप डायरेक्ट यहीं से अंदर ही अंदर जा सकते हैं सीधा डिपार्चर की ओर। आइए तो बाहर चलते हैं, क्योंकि मुझे तो जाना है आगे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि वहाँ से मेरी आगे कनेक्टिंग ट्रेन है। सामने है अपना अराइवल हॉल और ठीक इसी के सामने है एग्जिट गेट। अराइवल हॉल से आप जैसे ही बाहर की तरफ आएंगे आपको यहाँ डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल की ओर आना है और यहीं सामने आपको मिल जाएगी पलटन बाज़ार के लिए बस सर्विस। और ये देखिए असम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट की जाती है बस। अंदर से देखिए बस कुछ ऐसी है, सीट्स वगैरह काफ़ी ठीक ठाक लगी मुझे। यहाँ आपको आर्म रेस्ट मिल जाएगा, इधर की तरफ थोड़ा सा आपको पुशबैक मिल जाएगा। बाकी हाँ नीट एंड क्लीन तो है बस। लगभग 1-1.25 घंटे का वक्त लगेगा हमें पलटन बाज़ार पहुंचने के लिए। एयरपोर्ट से पलटन बाज़ार आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बस स्टैंड तक का जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है। यहाँ 7:20 में मैं पहुँच चुका हूँ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बाहर।